क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो स्टेप 1 इसको फैक्टराइज करने के तरीके का फर्स्ट स्टेप है इनके कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, जिसको हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, हम जानते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, तो यहाँ प्लस 5 इज b, कांस्टेंट इज प्लस 3। तो सेकंड स्टेप a और c को मल्टीप्लाई कर लेना है साइन सहित। यहाँ पे प्लस 2 इंटू प्लस 3 इज प्लस 6, ये हो गया a इंटू सी, और b को ऐसे कैसे लिख लेना है, साइन के सहित लिखेंगे हम, ये लिख लिया। नाउ स्टेप 3, a और c की जो वैल्यू आई है 6, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के फैक्टर्स 6 इंटू 1 6 होता है, या 1 इंटू 6, और 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो पहले 1 की टेबल में 6 टाइम्स जा रहा है, 2 की टेबल में 3 टाइम्स जा रहा है, 3 की टेबल में वापस 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। तो अब हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, तो हमने 6 के फैक्टर्स निकाल लिए। 6 के फैक्टर्स निकालने के बाद हम इनको साइन असाइन कैसे करेंगे। b हमारा क्या है, प्लस 5 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स थे 1 और 6 और 2 और 3। ठीक है, क्योंकि b प्लस 5 है, b इज इक्वल टू प्लस 5 है, तो हमने दोनों को ही प्लस प्लस साइन दे दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से भी प्लस 6 आना चाहिए। तो ओरिजिनली जो गिवन है हमारे को a और c की वैल्यू प्लस 6 है, तो प्लस कब आता है, दोनों के साइन सेम होने चाहिए तभी। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस का होगा, या फिर ये दोनों माइनस के होंगे। क्योंकि b की वैल्यू के आगे प्लस है तो हम दोनों को आगे प्लस लगाएंगे। अगर b की वैल्यू माइनस होता तो दोनों को आगे माइनस लगाते, क्योंकि तो इट इज 7, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस 5 आ गया, तो प्लस 7 और प्लस 5 आ गया। प्लस 5 हमारा b है, तो 7 हमारे काम का नहीं है, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, करने के बाद में इस 5 के दो टुकड़े हो गए, 2 और 3, तो ये लिखा हमने 2x और 3x, 2x और 3x लिख लिया हमने, 2x और 3x आ गया। अब हम करेंगे ग्रुपिंग। पहले दो टर्म्स का ग्रुप बना लिया, नेक्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना लिया, इन दोनों में से कॉमन टर्म्स निकाल लिया। कॉमन टर्म्स वो होते हैं जिनसे हम दोनों ही टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट दो में हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और x से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2x को बाहर निकाल लिया, 2x बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ x, यहाँ बच गया सिर्फ 1। ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया x प्लस 1, बाहर निकल गया 2x। अब 2x से वापस x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और 2x से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट है इन दोनों में कॉमन निकालना। इन दोनों में ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, x से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ 3 बाहर निकलेगा। तो हमने इन दोनों में से 3 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से दोनों में ब्रैकेट के अंदर बच गया सेम x प्लस 1, इसको हमने कॉमन निकाल लिया है। ये x प्लस 1 कॉमन निकल गया, ये 2x प्लस 3 रह गया, तो हमारे पास p ऑफ x के दो फैक्टर आ गए, x प्लस 1 2x प्लस 3। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आ गया समझ में? और इससे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्या करना है, सिर्फ इन दो फैक्टर्स को इक्वेट करना है जीरो से। x प्लस 1 को मैंने जीरो से इक्वेट किया, 1 उधर चला गया, तो x इक्वल टू -1 आ गया। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, 3 को उधर भेजा, -3 हो गया, 2 मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में गया, -3/2 हो गया। इस तरीके से मुझे 2 जीरोस मिल गए। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस मुझे मिलेंगे। इस तरीके से हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लिया। अब एक और को करते हैं हम, जो हमारे पास में गिवन था उसका। तो यहाँ पे a की वैल्यू, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले जो हमने कर रखा था उसके साथ कंपेयर करते हुए जाते हैं।
ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू +3। यहाँ पे +5 थी, यहाँ पे -7 है। ये कंपैरिजन करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, +6 आया। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 1 और 6 और 2 और 3 सेम आए हैं। अब हम साइन असाइन करेंगे, तब बी पे ध्यान रखेंगे। बी के आगे क्या है? माइनस है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो हम दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। तो -1 -6 कर दिया, और -2 और -3 कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -7 आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया, तो क्या आया? -5। हमें -7 चाहिए या -5? बी में हमें चाहिए -7। तो हम दूसरे वाले टर्म्स को डिस्कार्ड कर देंगे। -7 आया, और इन दोनों को ऐड किया -5। क्योंकि हमारा b -7 था, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया और इसको हमने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब -7 के स्प्लिटिंग हो चुकी है। -7 को हम लिख सकते हैं -1 और -6। तो यहाँ लिखा -1x -6x। स्प्लिट होने के बाद में ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट दो को ग्रुप किया हमने, और दोनों में से कॉमन निकाल लिया। दोनों ही x से डिवाइड हो रहे हैं और किसी से नहीं हो रहे हैं, तो x बाहर निकल गया, अंदर बच गया 2x -1। -6x + 3 से कॉमन निकाल रहे हैं। दोनों ही 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं। 6 के आगे माइनस है, तो माइनस के सहित हम निकाल लिया -3 बाहर। तो -3 बाहर निकल गया, तो अंदर वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -6x अंदर जाएगा तब +2x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और +3 है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर निकल चुका है 1। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6x आ रहा है। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो माइनस बाहर निकाला है और अंदर साइन चेंज किया है, वो मेथड बिल्कुल सही है। अब दोनों में कॉमन हम निकाल लेंगे। 2x -1 दोनों में कॉमन निकल गया, और x -3 आ गया। इस तरीके से फैक्टर निकल गया। जीरो आपको निकालने आते ही हैं, हम निकाल। x² - 2x - 8 है, x² + 2x - 8 है। फर्स्ट स्टेप a लिख लिया, b लिख लिया, c लिख लिया, साइन के सही। +1 -2 -8। a और c को मल्टीप्लाई कर लिया, -8 आया। b की वैल्यू ऐसे कैसे लिख ली? ठीक है, तो हमारे पास आया -8। अब हमने -8 के फैक्टर निकालने हैं। एक बार के लिए अपन माइनस को होल्ड पे रख लेते हैं और 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 × 8, 2 × 4। ठीक है, 3 से होगा नहीं, 4 से वापस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू +2 है, c की वैल्यू -8 है। देखिए b की वैल्यू खाली दोनों में अलग अलग है, बाकी सब सेम है। ये कंपैरिजन करके स्टडी करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया a और c को मल्टीप्लाई किया -8। अब 8 के फैक्टर तो सेम आ रहे हैं दोनों में। अब साइन असाइन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। 1 और -8, 2 और -4 है हमारे पास। 1 और -8 क्यों लिया हमने? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्लस × माइनस इज माइनस। दोनों में से एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ठीक है, और इन दोनों में से एक प्लस का होगा और एक माइनस होगा, इन दोनों में से एक प्लस का होगा और माइनस होगा, सेकंड वाले में भी। अब हम प्लस किसको दें, माइनस किसको दें, ये हमें डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने में मदद करेगा ये। अगर b की वैल्यू माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगेगा, इन दोनों में बड़ी संख्या के आगे माइनस लगेगा, इन दोनों में से बड़ी संख्या के आगे माइनस लगेगा। अगर b की वैल्यू प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगेगा और छोटी संख्या के आगे माइनस लगेगा। अंडरस्टूड? तो ये क्लियर हो गया आपके। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो -7 आ रहा था, यहाँ ऐड किया तो -2 आया। हमें b के साथ मैच करना है। -2 किसके साथ आ रहा है? सेकेंड वाले के साथ। तो फर्स्ट वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसको हमने स्प्लिट कर लिया है 2 और -4, तो +2x -4x। अब ग्रुपिंग कर ली हमने, x² + 2x, इसमें से कॉमन निकल रहा है x बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा x + 2। इन दोनों में से -4 कॉमन निकल रहा है तो बचा x + 2। अब दोनों में कॉमन है x + 2 और यहाँ बच गया x,
यहाँ बच गया -4, तो ये हो गया हमारा x माइनस 4। इस तरीके से ये कर लिया हमने स्प्लिटिंग द मिडल। अब इसका देखते हैं। यहाँ पे भी फैक्टर सेम थे, हमने प्लस लगाया बड़ी संख्या के आगे और माइनस लगाया छोटी संख्या के आगे। -1 + 8 + 7, -2 + 4 + 2। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था, +2 चाहिए था, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, +2 आ गया। अब इसको स्प्लिट हमने कैसे किया है, -2 और +4, तो -2x + 4। अब ग्रुपिंग कर लिया, पहले दो को ग्रुप किया, दोनों में कॉमन निकला x, बचा x - 2, इन दोनों में से कॉमन निकला +4, अंदर बचा x - 2। अब x - 2 दोनों में कॉमन निकाल लिया हमने, x - 2 दोनों में से कॉमन निकल गया, ये आ गया बाहर। अब अंदर बच गया x + 4, तो ये हो गया x + 4। इस तरीके से दो फैक्टर यहाँ आ गए, दो फैक्टर इधर आ गए। विद दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कम्स टू एन एंड। और भी एग्जांपल्स है आपके बुक में, आप सॉल्व करिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।